जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ, संगत जी के द्वारा व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा हुआ बहुत ही प्यारा-सा और ब्लेस्ड शुक्राना सत्संग। सत्संग बहुत प्यारे हैं संगत जी, सत्संग को पूरा अंत तक ज़रूर सुनिएगा। संगत जी लिखते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज जी की मेहर सदैव पूरे संगत परिवार पर बनी रहे। हमेशा गुरु जी सबको ढेर सारी ब्लेसिंग्स देते रहें। संगत जी, मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने हमेशा मेरा साथ दिया है। गुरु जी की मेहर हमेशा मुझ पर, मेरे परिवार पर बनी है और यूं ही सदैव बनी रहे। संगत जी, मैं एक बार गुरु जी के मंदिर गई, बस यह देखने कि लोग जाते हैं इतने बड़े शिव मंदिर में, तो मैं भी जाकर देखूं वहां क्या है। संगत जी, वो दिन बहुत ही पावन, बहुत ही शुभ था। गुरु जी महाराज जी ने जिस दिन अपनी बेटी को बुलाया था, शिवरात्रि का दिन था। संगत जी, मैं कैब करके गई थी। कैब वाले ने बोला, मैं भी अंदर चलता हूँ मैडम। संगत जी, मैंने कहा चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप भी प्यारे से गुरु जी महाराज जी के दर्शन करिए। हम दोनों इतनी भीड़ में दर्शन के लिए अंदर जाने वाले थे कि लाइन लंबी थी, तो बाहर बाहर वेट कर रहे थे। अचानक से संगत जी, मेरी नजर बड़े से शिवलिंग पे गई। मैंने देखा वहां पर कोई कुर्सी बिछा के बैठा हुआ है, जिसकी साइड पे साइड फेस मुझे बहुत अच्छे से नजर आ रहा था, लेकिन फ्रंट फेस मैं चाहकर भी नहीं देख पा रही थी। संगत जी, मैंने तुरंत अपने ड्राइवर को बोला, मैंने कहा बेटा, मुझे एक आदमी इतने इतने ही ऊपर चढ़े हुए वहां क्यों बैठा हुआ नजर आ रहा है, वो वहां क्या कर रहा होगा। तो मुझे कैब वाले ने कहा, मैडम, मुझे तो वहां कोई नजर नहीं आ रहा। मैंने कहा नहीं, मेरे को तो साफ नजर आ रहा है, वो ऊपर बैठा हुआ है, उसके बाल भी नहीं है और वह बैठा बैठा वहां क्या कर रहा है। मैं यह समझ ही नहीं पा रही थी। मुझे नहीं पता था, मैंने कभी दर्शन ही नहीं किए थे, ना ही गुरु जी के। मुझे नहीं पता था कि मैं साक्षात गुरु जी महाराज जी के दर्शन कर रही हूँ। तो मुझे इतनी देर बात करते करते सब भीड़ वहीं इकट्ठी हो गई। कोई कह रहा था मुझे नजर आ रहा है, कोई कह रहा था मुझे नजर नहीं आ रही है। पर मैं नहीं जानती कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, जो मुझे मुझे गुरुजी ने पहली बार ही बिना किसी जान पहचान के अपने दर्शन दिए। संगत जी, मैं धन्य हो गई थी। बस उस दिन से माथा टेक के वापस आ गई। फिर मैं भूल गई, उसके बाद मैं कभी नहीं गई। फिर 2-4 साल के बाद संगत जी, मुझे किसी के थ्रू फिर से बड़े मंदिर जाने का बहुत अच्छा मौका मिला। वहाँ हर अरदास कबूल होती है और जब मैं किसी के साथ वहाँ गई तो रास्ता वही था जहाँ मैं पहले होकर गई थी। तो मुझे ध्यान आया कि शायद यह वही बड़ा मंदिर है जहाँ मैं एक बार पहले भी जा चुकी हूँ। तो जाते जाते रास्ते में गाड़ी एक रेड लाइट सिग्नल पर रुक गई। बहुत लंबे से बुजुर्ग, लंबी सी उनकी हाइट थी, डंडा लिए हुए, हाथ में पगड़ी पहने हुए और धोती ऊंची सी बंधी हुई थी। जैसे राजस्थानी लोग होते हैं ना संगत जी, वैसे ही उनका रूप देखने में था। उस टाइम तो वो अचानक आके मेरी खिड़की के पास ही खड़े हो गए। मैंने खिड़की खोली तो उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। मेरे पर्स में जो भी था उस टाइम मैंने फट खोल के उनको दे दिया। उन्होंने इतने प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरा और फेरते फेरते गए।
और मेरे तो संगत जी आंसू ही निकल गए। मैं ना उन्हें जानती थी ना पहचानती थी। मुझे पता था उस टाइम क्या हो रहा, ना मुझे पता था उस टाइम क्या हो रहा है। लेकिन संगत जी मैं बता नहीं सकती, इतना प्यार मुझे देकर गए, इतना प्यार मुझे देकर गए कि मैं बिल्कुल सी अचंभा सी रह गई थी। मेरे होश ही नहीं मुझे होश ही नहीं रहा उस टाइम संगत जी। मेरे अंदर क्या चल रहा था मैं नहीं जानती। जैसे ही मुझे यह महसूस हुआ कि वह चले गए, वहां से गाड़ी आगे जाने लगी। पीछे मुड़ के देखा तो वहां पर संगत जी कोई नहीं था। मैं बहुत ज्यादा हैरान हो गई। तो मेरे साथ जो मेरी मैडम थी, वो वो भी पीछे देख रही थी। उनको भी कोई नहीं नजर आया संगत जी। बहुत ज्यादा हैरानी, बहुत ज्यादा अचंभे की बात थी। तो रोते रोते हम लोग मंदिर तक पहुंचे। मंदिर में जाकर हमने बहुत ही खूबसूरत से दर्शन किए। वहां भी मैं रोती रही और सिर्फ रोती रही। मेरे प्रभु को बस अरदास करती रही, मुझे अपनी मुझे अपनी चरनी लगा लो, मुझे अपने से कभी भी दूर मत करना। लंगर प्रसाद और उसके बाद संगत जी हम घर वापस आ गए। फिर पिछले साल अगस्त में गुरुजी ने मेरे घर में अपने आप ही सत्संग रखवा दिया। इतना खूबसूरत हुआ कि मैं बता नहीं सकती संगत जी। बस मेरे तो वारे ही न्यारे हो गए। मैं हमेशा किराए पर ही रहती आई। अकेली हूं ना, दो बच्चे मेरे बाहर रहते हैं, बहुएं भी उन्हीं के साथ बाहर रहती हैं, तो मैं अकेली ही रहती हूँ। लेकिन संगत जी सत्संग इतना खूबसूरत हुआ कि पता ही नहीं चला कब गुरुजी ने मेरे ऊपर इतनी मेहर कर दी कि मैं उनसे इतना जुड़ गई कि उनके अलावा कुछ नजर ही नहीं आता। बस संगत जी मेरे गुरुजी महाराज जी के साथ मेरा सिलसिला यूं ही बना रहे। मैं कभी सोच भी नहीं सकती कि अपना घर लूंगी, लेकिन गुरुजी ने मेरे छोटे बेटे के मन में न जाने कहां से डाल दिया कि वह मुझे एक प्रॉपर्टी इंडिया में ही लेगा, जिसकी वजह से उनकी इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगी और मेरे सर पर छत भी हो जाएगी। गुरुजी ने इतनी मेहर की कि मेरे को अपने आप ही इतना खूबसूरत फ्लैट ले दिया मेरे बेटे ने। और मुझे मुझे यहाँ 4 महीने होते हुए आए हैं संगत जी। वो मुझे लेके दे गया। यह सब गुरु जी ने ही किया है, गुरु जी की ही ब्लेसिंग्स हैं, वरना यह पॉसिबल ही नहीं हो पाता संगत जी। गुरु जी की कृपा यूं ही सब पर बनी रहे। हमेशा गुरु जी सबको ब्लेस करते रहें। संगत जी अभी कुछ दिन पहले की ही बात मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी मेरे घर में इतनी नेगेटिविटी है कि कोई भी कुछ भी गुरु जी की सेवा बोलती हूँ तो मैं उसको पूरा ही कुछ गुरु जी जो भी सेवा मुझे बोलते हैं मैं उसको कभी भी पूरा नहीं कर पाती। पता नहीं क्यों संगत जी, कुछ समय से ही हुआ है, न जाने क्यों यह सब हो रहा है। संगत जी मेरे पैर में भी बहुत ज्यादा दर्द रहता है। मैं संगत जी बिस्तर पर बैठ नहीं पाती हूँ। थोड़ी देर लेट जाऊं और मुझे थकान हो जाती है। संगत जी मुझे गुरुजी ने मैसेज सुनवाए, बेटा वॉक करने से अच्छा होता है, खुद को पहचानो और ऐसा मजबूत बना लो दुनिया तुमको तुम्हारे पीछे भागे, देखने को कि तुमको देखने को भी तरस जाए। मैंने बोला गुरुपा बस अब चलो, मेरे साथ आप हो गुरुपा। तो मुझे आपने ही हिम्मत दी है, माता रानी ने भी मुझे बहुत हिम्मत दी है। यकीन नहीं करोगे संगत जी, पैरों का दर्द बिल्कुल खत्म होने लगा है। और गुरुपा मेरे को लेके गए थे संगत जी, कम से कम न जाने कितनी बार वॉक के लिए। गुरुजी ही हमेशा मुझे वॉक करवाते हैं। संगत जी अभी कुछ दिन पहले मेरी लेग्स में यानी कि संगत जी मेरी थाइज में न जाने कैसे ब्लड के क्लॉट्स क्लॉट्स से हो रहे थे और बहुत ज्यादा रेडनेस भी हो रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि किस चीज के साइन सिम्टम्स हैं। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी संगत जी, ना मैं किसी को बता सकती थी। बेटा बहुएं बाहर रहते हैं और फिर मैं घर पर अकेली थी और आज के समय में किसी से भी बात शेयर करना
बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है संगत जी। फिर संगत जी, मैंने गुरु जी का जल प्रसाद और गुरु जी का चंदन तिलक लगाना स्टार्ट किया संगत जी। और वो धीरे-धीरे संगत जी मेरी पूरी बॉडी में होने लगी। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था, न जाने क्यों, शायद यह चंदन तिलक का ही कोई साइड इफ़ेक्ट है। लेकिन संगत जी, मैं गुरु जी की मूर्ख बेटी नहीं समझ पा रही थी कि यह मेरे गुरुजी महाराज जी की कोई गुरुजी महाराज जी ही मेरा कोई बड़ा कष्ट छोटे में कटवा रहे हैं। संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगी, मैं जैसे-जैसे गुरुजी का चंदन तिलक लगाती गई और वो ब्लड क्लॉट्स और वो जहाँ-जहाँ पे वो रेडनेस हुई थी, वो पूरी तरह से ठीक हो गई। गुरुजी का कोटि-कोटि शुक्राना, हर पल हर घड़ी शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ना जाने कैसे-कैसे हमारे बड़े कष्टों को छोटे में कटवा देते हैं और न जाने कितने ही कष्टों को अपने ऊपर ले लेते हैं। गुरु पिता, आपका कोटि कोटि शुक्राना, हर पल हर घड़ी शुक्राना। हमेशा अपनी कृपा दृष्टि सब पर बनाकर रखना, सबको ढेर सारी ब्लेसिंग्स देना, सबका कल्याण करना। जय गुरु जी महाराज जी, आपको कोटि कोटि नमन करती हूँ। सत्संग सुनाने वाली संगत आंटी जी को भी मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। संगत जी, अब मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये था संगत जी के द्वारा भेजा हुआ बहुत ही प्यारा सा और ब्लेस्ड शुक्राना सत्संग। अब संगत जी, हम सत्संग को यहीं पे विराम देते हैं। अगर आप सभी को हमारे सत्संग अच्छे लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप सभी को गुरु जी महाराज जी के लेटेस्ट सत्संग की अपडेट मिल सके और आप गुरु जी महाराज जी के प्यारे-प्यारे सत्संग सुन सकें। सत्संग भेजना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। आप हमें टाइप करके या फिर लिखकर सत्संग भेज सकते हैं। गुरु जी महाराज जी की ब्लेसिंग से आप सभी के सत्संग जरूर शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम।